अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक की दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरह फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिससे हम अल्फाज़ की पहचान करेंगे। जी, सिस्टर अज़ीज़ आप इन्हें शुरू कीजिएगा प्लीज़। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सॉरी। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको, थोड़ा सा। सौना, तुम भूल जाते हो। ततलूना, तुम तिलावत करते हो। अफला ताकिलून, क्या फिर तुम्हें अकल नहीं है। इस्ताइनु, तुम मदद मांगो। लक लकबीरतुन, आप ये मुझे अलबत्ता प्लीज़ बताएँगे कि इस्ताईनु तुम मदद माँगो, ये उर्दू में कैसे इस्तेमाल होता है और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है? इस्तानत, इस्तानत, ठीक है, और अ, अल्लाह का एक और नाम बताएँगे? अल्लाह का एक नाम है, अल्लाहुल मुस्तान। 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 अल्लाह का नाम। फिर हम सूरह फ़ातिहा में भी पढ़ते हैं, इय्याका हाँ जी, नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भैया का नस्लीन, हाँ जी। अल्लाह ताला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद माँगते हैं। तुझी से मदद मांगते हैं। अल आगे। खाशीना, डरने वाले। ला युज़लमूना, य- यजुन्नूना, वो गुमान करते हैं। मुलाकू, मिलने वाले हैं। और राजीऊना, लौटने वाले हैं। फज- फज्जलत, फद्दलतु, सर वो फद्दलतु। प्रॉपर नहीं समझा जा रहा है। फजलतू, मैंने बढ़ाई दी। ला तजजी, ये कहाँ से निकला है? काम ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है? उर्दू में तजजी फजीलत कहाँ से। इस्तेमाल होता है? फ़ज़ीलत से। फजीलत से फजी और तजजी जजा से। सही है, फ़ज़ीलत से। जजा। आगे। जी, तजजी जजा से, काम नायबी ठीक। है, बदला ना मिलेगा उसका। अ, ये नफ्सुन अन नफ्सिन, कोई जान किसी शख्स के बदले में, चलिए यानी सही कोई है, शख्स माशाल्लाह। आगे आप पढ़ लें अहमद आईडी से प्लीज़। मैं ऊपर कर रहा हूँ वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शयन, शयन कुछ भी, ला नहीं, युकबलु कबूल किया जाएगा, शफातुन सिफारिश, ला नहीं, युखज़ु लिया जाएगा, अदलुन मुआवजा बदला, ठीक है, आप ये कैसे हम अदल इसको अदल को मुआवजा या बदला क्यों बोलते हैं? अदल बदला तब्दील करने से। तब्दील। जी हाँ, एक तो आप तब्दील से भी कह सकते हैं, दूसरा ये है कि अदल में हमेशा जिस तरह से तराजू होता है उसके दो पलड़े होते हैं, उसको जी बराबरी का उसूल लिया जाता है ना। तो जी इसीलिए बराबर कोई भी चीज आप बाजार जाते हैं तो आप क्या करते हैं, मुआवजा कैसे देते हैं? एक पैसे देते हैं उसके मुआवजे के और उसके बदले में एक चीज ले लेते हैं। सही। तो इसीलिए अदल जी को मुआवजा भी कह दिया जाता है, बदला भी कहा जाता है, और अदल इंसाफ के लिए भी आता है कि इंसाफ में भी ऐसे ही होता है कि किसी के साथ इंसाफ तभी होगा कि जैसे कुरान ने कहा, किसी का अगर दांत तोड़ा है तो दांत के बदले दांत, आंख तोड़ी है या आंख खराब की आंख के बदले आंख, जान के बदले जी जान। जी। जी। ला नहीं युनसरून, वो मदद किए जाएंगे। नज्जैना, हमने निजात दी। युसूमूना, वो चिकाते हैं, वो चिकाते थे। सू अल अजाब, सख्त तकलीफ। युज़बिहूना, वो ज़िबा करते थे। यस्तहयूना, वो जिंदा रखते थे। अपना बेटे। अच्छा, ये जो यस्तहियून है ये उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता है? हयात। किससे? अहिया हयात। हयात से। हयात अहिया, से। हयात से है। और ये मुझे बताएं यसुमूना, ये कहाँ इस्तेमाल होता है उर्दू में? वैसे सू या सही, सू जो है ना ये उर्दू में जी किसी को मतलब वहीं से ये वर्ड उर्दू में हाँ, भी आ जाता है, यसुमूना, कि वो किसी उलमायसू, को तकलीफ देते किसी हैं। को सू, तकलीफ देना, सू जी, करना। तकलीफ देना। ठीक। जी, उलमायसू। उल महसूस। ठीक, आगे आप नेक्स्ट आईडी सिस्टरिफत आप पढ़िएगा आगे से प्लीज। जी। निसा, औरतें। बलाउम, आजमाइश। फरकना, हमने फाड़ दिया। अल बहरु, समंदर। अच्छा, औरतों के लिए अगरक, एक लफ्ज और भी इस्तेमाल होता है, वो कौन सा लफ्ज है किसके लिए? औरत के लिए?
औरत के इनास लिए नहीं, वो तो निसा ही हो गया ना, निसा इनास यही इमरातुन मस्तूरात अमरात इमरातुन 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 या जी, और मस्तूरीना। जी, मस्तूरात इमरात, और इमरात में जो औरत इमरात है, असल में ये औरत इमरात से ही निकला है। ये मुझे बताएं, इस इमरातुन में या औरत के मायने क्या होते हैं? पर छुपी हुई छुपी हुई चीज। चीज, मैंने मतलब छुपी पर्दे हुई में चीज, छुपी हुई। पर्दे में छुपा के छुपी हुई चीज, छुपा के रखना, बिल्कुल सही है जी। आगे पढ़िएगा प्लीज। अल बहरु समंदर अगरकना हमने गर्क कर बलाउन का दिया। बलाउन का दोबारा बता दें जरा। बलाउन बलाउन आजमाइश यानी सख्त आजमाइश आजमाइश। जी। अल बहरु समंदर अगरकना हमने गर्क कर दिया। तंजुरूना तुम देख रहे थे। व अदना हमने वादा किया। अरबाईना अरबाईना लैलतन 40 रातों का। अल अल इजला अल इजला यानी बछड़ा। अफौना हमने माफ कर दिया। तशकुरून तुम शुक्र करोगे। आतैना हमने दिया। आगे सिस्टर आप पढ़ लें उस्मा, मैं ऊपर कर रहा जी हूँ। सर। एक सलमान भाई, एक सवाल था, ये बलाउन जो ऊपर हमने भी पढ़ा है बलाउन, तो यहाँ पे जी आजमाइश है, ये बलाउन आजमाइश के आसमानी आजमाइश के मानों में है यहाँ पर? क्योंकि फितना भी तो जैसे औलाद की जो आयत है कि सूरह तगाबुन में, कि उसमें औलाद के बारे में कहा है कि ये भी आपके लिए एक फितना है, जिसका तर्जुमा आजमाइश किया जाता है। तो और भी दूसरी जगहों पे भी फितना जो है, अरबी में जो फितना है वो उर्दू में आजमाइश के मानों में आ रहा होता है। तो जी। इसमें बलाउन में और फितना में जो आजमाइश का फर्क है, क्या आसमानी आजमाइश और ये जमीन में कोई बेसिक जो आजमाइश इस किस्म का है ये? पहले ये वर्ड जो है, अगर आप देखें बलाउन, असल में जैसे हमारी उर्दू में वर्ड इस्तेमाल होता है ना मुब्तला, ये वहीं से मुब्तला से ही निकला है बलाउन, कि अल्लाह ताला जो है वो किसी चीज में मुब्तला करते हैं, तो यानी कि आजमाइश जो है उस सेंस में आ जाता है। जो फितना है वो थोड़ी सी बड़ी आजमाइश जो है वो आ सकती है। इसी तरीके से अल्लाह ताला जैसे कुरान पाक में वला नबलुवन्नकुम, कि मैं तुमको जरूर आजमाऊंगा, मिन जुइन खौफ, के मुख्तलिफ खौफ से आजमाइश, मुख्तलिफ चीजों से अल्लाह ताला जो है वो मुब्तला करते हैं और फिर इंसान को आजमाइश जो है वो देते हैं। बाकी इसमें मेरे ख्याल में तो इसमें के आसमानी आजमाइश और कोई ऐसा मैंने तो कहीं पे नहीं पढ़ा, लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट हो तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता 100%। लेकिन ज्यादातर ये है कि ये दोनों चीजें जो हैं, ये आजमाइश में, फितना भी आजमाइश के लिए ही इस्तेमाल होता है, और ये बलाउन जो है ये भी आजमाइश में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन सही। ये फितना जो है वो फितना भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, कि ये एक फितना यानी कि तकलीफ, फितने वाली चीज है। और मुब्तला से बलाउन जो है ये कि मैंने इसको इस बीमारी में मुब्तला कर दिया, इस बीमारी की आजमाइश जो है वो इसमें आ गई, इस तरह से। जी पढ़िएगा प्लीज ठीक। सिस्टर उस्मा। जी सर। अल फुरकान कसौटी ज़लमतुम तुमने जुल्म किया बित्तेखाज़िकुम इस अच्छा, ये वजह से फुरकान को कसौटी कहा गया है, जी कसौटी का क्या मतलब होता है? जी बुराई और नेकी में फर्क, परखना, जांचना, मश्क जांचना। जी। आपको जांचना अगर याद परखना। हो, जी, सराफा बाजार में अगर आप कभी गोल्ड लेने के लिए जाएं, सोना लेने के लिए जाएं, तो वहां पे एक पत्थर लोगों ने रखा होता है, उसका नाम कसौटी होता है, जिसपे वो सोने को जांचते हैं, परखते हैं। सोने को कसौटी पे परखा जाता है कि ये वाकई सोना है या ये कोई और चीज है, या ये सोना नहीं है। तो असल में अब कुरान के लिए बेसिकली ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है अल फुरकान। तो इसको कसौटी इसलिए कहा जाता है कि ये वो कुरान, ये वो कसौटी है जो हक और बातिल को परखती है, कि हक क्या है और बातिल क्या है। इसलिए कुरान को अल फुरकान जो है वो कहा गया है कि ये हक और बातिल को परखने की कसौटी है। जिस वजह से जब तक आप कुरान पाक को समझ कर नहीं पढ़ेंगे, तो आप जो है वो अल फुरकान की मेराज पे नहीं पहुंच सकते। यानी कि समझ कर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। यानी कि हमारे, मैं आज एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें एक जो थे वो एथियस्ट मौजूद थे, और एक जो थे अहमदी मिर्जई खातून बैठी हुई थी, तो मैं उनकी बातें सुन रहा था। अच्छा, उनकी जो बातें थी और सारी चीजें सुनने का जो नटशेल था वो तो खैर घंटा डेढ़ की थी, लेकिन असल जो बात मैंने जो इसी अल फुरकान पे आ गई कि काश अगर हम कुरान पाक को, यानी कि बहुत सारे लोग जो दीन से इनहराफ कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि वो कुरान पाक को अल फुरकान नहीं मान रहे। वो लोग जो है वो अपने किसी, कोई शख्स जो है वो कुरान को अल फुरकान नहीं मान रहा है, और कोई क्या कर रहा है कि वो किसी भी अपने मकतब फिक्र के बड़े को फाइनल अथॉरिटी मान रहा है, और वो अल्लाह ताला की जगह पर उसको वो जगह दे रहा है, जिसके बाद उनको आंखें बंद करके वो जब उनकी बातों पे यकीन कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि यही वो असल में जो वो दीन है वो यही दीन है। तो ये हम जब कुरान पाक को सॉरी, समझ कर पढ़ लें। जी प्लीज। हाँ मैंने भी बहुत से ये सुने हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो अपने अपने, वो बात हुई है कि जो कह लें उनके अपने अपने जो वली हैं या जो भी हैं, बुजुर्ग 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 हैं, वो उन्हीं को ही कुल मानते हैं, वो उससे बिल्कुल आगे कुरान पाक की तरफ नहीं आते, जबकि कुरान पाक हर चीज में फैसला करने वाला है। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। जी आगे पढ़िएगा प्लीज। बित्तेखाज़िकुम इस वजह से कि तुमने बना लिया था
तूबू तुम तौबा करो, तुलू तुम कत्ल करो, लन नूमिना हम हरगिज ईमान ना लाएंगे, हत्ता नरा बेशक जब तक हम देख ना ले, जहरतुन अच्छा, इसमें सामने, तोड़िएगा क्या कि इस हत्ता नारा को तोड़ें आप, इसमें कौन से मतलब वर्ड का कहाँ पे क्या मीनिंग है? हत्ता जब तक, यहाँ और तक, नर जी हत्ता हत्ता जब तक, यहाँ तक के देखना, ना यहाँ हम तक राह देख लें। उजमा को बताने दें प्लीज, और सिस्टर उजमा नरा, को बताने दें। हत्ता जी जब तक और नरा देख ना ले। अच्छा, इसमें देखना कौन सा है? अब नरा मैं आपको राह। देखें, नारा देखना नहीं है, बेसिकली रॉ देखना है। नून का मतलब है हम, नून का हाँ मतलब है जी, हम, जैसे ना रब नून बना, अभी हम हमने दुआ राह में पढ़ा, देखना। रब बना ए हमारे रब, रब बना, जी रब तो हो गया रब ना जी हमारा। हाँ यहाँ पे नून जो होता है वो हमारे के लिए होता है, हत्ता यहाँ तक कि नरा हम हम देख लें, यानी कि बेसिकली जहाँ पे ये आयत है तो वहां पे इसमें इन्होंने ना को ऐड कर दिया, लेकिन ना का बीच में कहीं पे मतलब नहीं है क्योंकि हत्ता है साथ, इसलिए इन्होंने ये बात यहाँ पे मेंशन कर दी कि जब तक हम देख ना लें, यानी कि ये एक ठीक, मुहावरा जुमला जो है वो बना दिया, जी लेकिन इस अच्छा सलमान भाई, वर्ड में। जी यहाँ पे एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि ये क्योंकि जो तर्जुमा है, क्योंकि इसके और भी कुछ जैसे फरकना में और भी तर्जुमा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो पारा चल रहा है या जो आयत चल रही है उसके हिसाब से उन्होंने तर्जुमे वहाँ यहाँ पे किए हैं। जी सर, ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया है, लेकिन क्योंकि हम इसीलिए यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें इससे सीखने का मौका मिल रहा है और उससे हमारे पास अल्फाज की पहचान हो रही है। जैसे अभी ये देखें, हत्ता नरा में ही अब हमें पता चला कि बेसिकली तीन लफ्ज हैं। एक तो हो गया हत्ता, हत्ता का मतलब उर्दू में वही है जो अरबिक में है, नरा नून का मतलब हो गया हम, और रा का मतलब हो गया देखना। और कुरान पाक में कई जगह पे आज की भी जो हमारी आयत थी, अगर आप देखें पहली आयत में ही अल्लाह ताला ने वहां पे रा का मायनी आया था। ये हमने आपको कुरान इसलिए नाजिल किया कि वहां पे आप तब तक उसको देख ना लें उस सारे मामले को, तो रा रायत लजी भी तो हम पढ़ते हैं ना, रायत लजी क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों का, रायत जी सही है देखा तुमने। जी। इसी वजह इसी से मैं तरह आखिर की सूरह कह रहा था कि वो अगर आप सिखाना शुरू कर देंगे ना तो हमें फिर वो इसमें काफी मैं काफी मैंने आपको देखा बताया उसमें। सर, असल में आप देखें, अगर आपको पता ही है, मैं कोई भी अगर जिम्मेदारी या काम करना है तो फिर उसको बड़े प्रोफेशनल अंदाज में करना है। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट शुरू कर दूं। मैंने अभी आपको नहीं अंदाजा कि मैं इस पे कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ से मैं कौन कौन सी अहादीस और रवायात और चीजें इकट्ठी करके भी मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली है, उसको रिकॉर्ड करके फिर उसका वो पूरा पूरा एक एक दिन सर बाज़ वक्त लग जाता है एक वीडियो के ऊपर। तो वो इंशाल्लाह सेगमेंट पूरा हो जाए इंशाल्लाह, तकरीबन मेरे ख्याल में उसकी 4 वीडियोस बनेंगी। उस 4 वीडियोस के बाद फिर हम जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा है हम उसका, क्योंकि देखें हमने उसकी रूह को भी समझना है, उसके मायने को भी समझना है, फिर हम कुरान पाक की जो आखिरी पारा है हम उसकी फिर एक एक सूरत को लेके इंशाल्लाह चलेंगे। फिर जब तक ये हमारा आगे सेगमेंट पूरा हम करते जाएंगे इसको, इससे हमें एक तो ये बेनिफिट होगा कि एक यहाँ से हमारी सूरह निसा चल रही है, वहां से आपको आखिरी पारा जो है उसके भी मायने याद होते रहेंगे। जी पढ़िएगा जी आगे प्लीज। जज़ाकल्लाह। जी जाहरतुन सामने, एलानिया, अखजत पकड़ लिया, बासना तहरतुन हम, का एक और मायने भी आता है, जी वो क्या चेहरा होता तो नहीं, है? चेहरा, 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 क्योंकि चेहरा जी हमारा हमेशा सामने होता है। एलानिया इन्होंने जी यहाँ पे इसलिए मेंशन किया क्योंकि चेहरा हमेशा अक्सर आदमी, इवन कोई भी हो तो वो चेहरा जो है वो सामने ओपन होता है, उसके ऊपर लिबास नहीं होता कोई, इसलिए जी इसके आगे एलानिया का मायने जो है वो भी आ गए। सर जी इसमें अखजत बना लिया नहीं होगा? जी, अभी हम उस लफ्ज पे तो पहुंचे नहीं, जहरतन है, अखजत पकड़ लिया या बना लिया एक ही बात है, पकड़ लिया या बना लिया भी सही है, अखज कर लिया किसी मामले को, यानी कि हम जब किसी मामले को अखज है ना, अखज उर्दू में इस्तेमाल होता है ये वर्ड, अखज जो है, हम कहते हैं ना कि मैंने इस नज़म से ये नतीजा अखज किया है या इस शेर से ये नतीजा अखज किया। अखज का मतलब क्या हुआ कि मैंने जो है वो इसको पकड़ लिया या मैंने इससे नतीजा जो है वो निकाल लिया या मैंने बना लिया, इस बात को अखज कर लिया, इस बात को बना लिया। ये जो दुआ पढ़ते हैं कुर्बानी की जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उसमें इन्नी वजह तो करके, तो वजह तक भी तो वो चेहरे के ही मानों में आता है ना, जी वो भी चेहरा ही है, वो यही चेहरा सही है ना वजह तो। वजहतुन भी चेहरा ही है, और उसके लिए एक लफ्ज आता है रुख भी आता है ना, हमारा जो चेहरा यानी कि रुख सिमत। सही सिमत ही है, हाँ बिल्कुल, चेहरा अपना कर लेना या सिमत, फयाकुल अल्लाह की दूसरा सिमत पारा कर हमने लेना। पढ़ा था ना, वहां पे हमने उस वर्ड को पढ़ा था कि जब रुख जो है वो चेहरा जो है वो किबला तब्दील हुआ था, तो वहां पे ये हाँ, वर्ड आया। फिर सूरह बकरा में तीसरा पारा जब शुरू हो रहा था शायद गालिबन उस तरफ दूसरा वहां दूसरा पे था। पारा, दूसरा पारा। दूसरा पारा, सॉरी, सैफुल सफाओ वाला जो था। जी जी। हाँ बिल्कुल वहाँ। जी आगे पढ़िएगा प्लीज। अखजत पकड़ लिया, बासना हमने दोबारा जिंदा किया, जललना हमने साया कर दिया, अल गमामा बादल अब्र, ठीक ठीक है, एक पेज और पढ़ लें है अगर आप सलमान इजाजत भाई, दें। इसमें थोड़ा सा आप जैसे इसको है ना, जैसे आप बताते हैं जैसे जललना जिले, आपने बताया था जिले, इस जी तरह जी वो ये जो है ना, बिल्कुल, जैसे बादशाह के लिए हम हाँ, जिले इलाही, और हाँ, इस तरह से आपने याद थोड़ा करा थोड़ा दिया। सा हमें बताते रहते हैं, वो फिर याद रहता है हमें ना फिर। बिल्कुल ये बिल्कुल मैं बिल्कुल, ये अच्छा मैं याद लफ्ज करवाया।
یہ جی لفظ جو ہے یہ زللنا ہے، زللنا نہیں ہے، زللنا. ہاں، لام کے اوپر شد ہے تو لام کو 2 دفعہ پڑھیں گے، ذللنا، جی جی لام کو ذللنا. لام کو ملا دیں گے. اور کیونکہ دوسری بات جو ابھی اس بارے میں یہ جو ہم نے یاد کیسے کرنا ہے، ہمارے بادشاہ جو مغلیہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو ایک لفظ استعمال کرتے تھے ذل الہی. اور ابھی میں نے جیسے مرزائی اور احمدیوں کی بات کی نا، تو وہ بھی اپنے جو مرزا قادیانی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، ان کو ذل نبی کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کا سایہ ہیں. تو سائے کے لیے ورڈ اصل میں زللنا جو ہے وہ آتا ہے. تو اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں بیسیکلی کہ لوگ ہمارے زللنا. جی سایہ جو ہے کہ جیسے ذل الہی خدا کا سایہ بادشاہ کے لیے آتا تھا، یا یہ جو مرزائی اور احمدی جو ہیں اپنے عقیدے میں یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں. آپ نے جی اچھا کیا یاد کرا دیا سرفراز بھائی. جی آل رائٹ جی، میرے خیال میں آج کی کلاس ہم کلوز کرتے ہیں، کیونکہ تاکہ زیادہ الفاظ پڑھیں گے تو پھر آپ کہیں زیادہ وہ پھر اچھا یہ تھوڑا سبق ہوگا ذرا یاد رہے گا. تو میرے خیال میں اور ویسے کچھ کوشچن آپ نے کرنا مزہ ہے تو آ رہا کریں. تھا. جی مجھے لگ رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے ویسے گرامر والے سیگمنٹ سے اس سیگمنٹ میں زیادہ لوگوں کو سیکھنے کو مل رہا ہے. جی بالکل. میں تو سچی بات بتاؤں کہ وہ گرامر والے میں پوری کلاس میں نہیں لیتا تھا. نہیں مجھے بھی احساس ہوا تھا کہ بیچ میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت اوپر کے لیول کی چلی گئی تھیں، تو ہمارا وہ کورس آسان قرآن کورس کی طرف سے مشکل ہوتا جا رہا تھا. تو فیل ہو گیا تھا کافی. نہیں ماشاءاللہ الحمدللہ آج بھی ہمارے کافی اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں ماشاءاللہ میں نوٹ کیا آج تعداد بھی کافی زیادہ 27 تک گئی ہے. بھائی اور لوگ سلمان بھائی مجھے ایک بات پوچھنا ہے، یہ آپ نے جی لفظوں کا جو یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کیا یہ آپ پھر پوچھتے بھی ہیں؟ میں نے 2-3 کلاسیں مس کی ہیں کیونکہ میں بیمار تھی، تو اس وجہ سے مجھے نہیں پتا چل سکا کہ یہ کب سے شروع ہوا ہے سلسلہ اور کہاں سے اچھا یہ ہم ٹھیک ہے، میں یاد آپ کریں کو گے. اس میں یاد کرا دوں. میں نے نا ایک پلے لسٹ بنائی ہے اپنے چینل وزڈم ود سلمان فیض پہ، اس کا نام ہے الفاظ کی پہچان. اچھا جی اس جی پلے لسٹ اچھا کے اندر آپ کو تمام پچھلی ویڈیوز جو اس سیگمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. تو وہاں سے جی ابھی وہاں پہ میرے خیال میں 5-6 ویڈیوز صرف موجود ہیں، تو آپ وہاں پہ جی کریں. ہم نے پچھلے میرے خیال میں 2 ویکس پہلے میں نے ایک سرپرائز ٹیسٹ بھی لیا تھا، تو میں کسی دن آپ لوگوں سے ایک سرپرائز ٹیسٹ بھی لوں گا جس میں یہ جی سامنے ابھی تو دیکھیں لفظ سامنے لکھے ہوئے ہیں اور ترجمہ آپ کے سامنے آ جی رہا ہے. جی جی تو میں وہی ابھی میں پوچھنا ہو چاہ رہی سکتا تھی ہے کہ زبانی ٹیسٹ بھی ہوگا. جی بالکل ہوگا. میں وہ سرپرائز ٹیسٹ ہوگا، وہ میں بتا کر نہیں لوں گا. جی. اچھا اچھا سلمان بھائی ٹھیک میں ہے. یہ کہوں گا کہ جو یہ آپ جیسے یہ ہم نے کر لیا نا 49 تک، تو اس میں سے ہی آپ ہے نا اس کو پیچھے جو ہم نے کر چکے ہیں اس کا آپ پھر ٹیسٹ لیتے جائیں، پھر آگے ہم جیسے کرتے جائیں تو پھر ان کا پیچھے والے کا ٹیسٹ کچھ پھر تھوڑا سا ایسا کر ٹائم لیں رکھ لیں تاکہ نیکسٹ ویک میں پھر ہم ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں نیکسٹ ویک میں ہاں نا. اس طرح. میں ابھی یہ ہاں 50 ہو گئے، آپ پلے لسٹ سے جا کر نا الفاظ کی پہچان والی پلے لسٹ سے وہاں سے آپ کو وہ ساری ویڈیوز مل جائیں گی پچھلی والی. میرے خیال میں چلیں یہ 3-4 سر اب ویڈیوز ٹیسٹ ہو جانا چاہیے. جی 3-4 ویڈیوز ہیں، اس میں کافی سارے الفاظ جو ہے نا وہ آپ کے بیچ میں آ چکے ہیں. تو ہم اگلی کلاس میں ان الفاظ کا میں آپ سے ٹیسٹ لے لوں گا. یعنی 50 ورڈز ہے. تقریباً نہیں 50 نہیں ہے، زیادہ ہی ہیں. 50 پیج تک. 49 زیادہ ہے. جی نہیں پیج الفاظ تو زیادہ 49 ہیں. پیج الفاظ 49 زیادہ تک ہیں، ہم نے پیج 49. پیج جو ہے نا وہ 49 آج ہم نے پیج 49 تک پڑھ لیا ہے. اچھا ٹھیک ہے تو آپ اس پلے لسٹ میں جائیں گے، میرے خیال میں 3 ایک ویڈیوز ہیں شاید پرانی. ٹھیک اچھا ہے جی ٹھیک ہے یہ اس کی انشاءاللہ. کاپی ٹوٹل بھی 3 شیئر کر ویڈیوز ہیں، سکتے ہیں وہ بھی سلمان ایک بھائی ویڈیو تاکہ سارے 10-15 منٹ اسٹوڈنٹ کی اس ہے. کو پڑھ لیں. اگر یہ جو ہے نا اس کو اگر شیئر کر لیں، کیا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر شیئر کر لیں تو ہم میں نے سر پتہ ہے کہ پہلے بھی میں نے شیئر کیا تھا، لیکن ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے نا اس طرح سے وہ مینیج نہیں ہوتا بعض اوقات. اس طرح سے کیا ہے کہ یہ پلے لسٹ کے اندر چیز جا رہی ہے، آپ لوگ وہاں سے جا کے نا جو آپ کے ابھی میرے خیال میں 3 پیچھے کلاسز ہیں، بلکہ مین جو آپ دیکھیں گے 2 ویڈیوز ہوں گی ٹوٹل 10-10 منٹ کی 15 منٹ کی. اس کے بعد تیسری ویڈیو میں ہم صحیح. نے جو ہے وہ ٹیسٹ لیا ہے. تیسری ویڈیو میں میں نے ٹیسٹ لیا ہے اور پیچھے سے 2 ویڈیوز ہیں اور آج کی ایک ویڈیو ہے، یعنی کہ ٹوٹل 3 ویڈیوز ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے اور ایک ویڈیو پرانے ٹیسٹ کی ہے. ٹھیک تو 4 ویڈیو پورا ٹھیک ویک ہے آپ کے پاس، کسی بھی ایزی ٹائم میں آپ دیکھ ٹھیک لیں گے، اس سے آپ کو آسانی ہو ٹھیک جائے ہے. گی. تھینک یو، جزاک اللہ. تو آپ تمام لوگوں کا جی بہت شکریہ. اور اینڈ میں آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چنا ہے اس کام کے لیے. ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں. ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے اسپیشلی 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ ہم لوگ پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے حضور پاک کو بھی استغفار کی اور صحابہ کو بھی آج ہم نے آیات پڑھی ہیں استغفار کا کہا جا رہا ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت ساری ہماری خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں. جیسے میں نے آپ کو میرے خیال میں 2 کلاس پہلے میں نے جو شیطان کی چالیں آپ کو بتائی تھیں، تو اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان جو ہے وہ تیار بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہرانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. ہم بہت آسانی سے شیطان کو ہرا دیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واضح انداز انشاءاللہ. میں ہم ان آیات کو پڑھیں گے کہ شیطان کا وار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندوں پہ نہیں چلتا. جو میرا بندہ ہے، جو میری پیروی کرتا ہے، جو میرے طریقے پہ چلتا ہے، اس کے اوپر اس کا وار چلتا ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمارے اس کام میں یقیناً برکت ڈالیں گے. ماشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹس جس طرح سے مجھے تجوید میں مجھے خود بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ یقین کریں مجھے اتنی چیزیں سیکھنے کا نہیں، حالانکہ میں نے دین کے کام میں بڑی زندگی گزاری ہے، لیکن تجوید سے میں ساری لائف جو ہے وہ نہیں اس کو کبھی اہمیت دیا، دیکھ نہیں سکا، یا ایسا موقع نہیں ملا یا کوئی ایسا استاد بھی نہیں ملا. جو سچی بات ہے کہ جو جس طرح سے ماشاءاللہ مولانا صاحب ہم کو پڑھا رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا، مجھے ان کا کام بہت پسند آیا.
کیونکہ اس طرح سے مجھے کوئی موقع ملا ہی نہیں کسی نے جس طرح سے یہ مولانا صاحب ہمیں پڑھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور اصول بتا رہے ہیں. تو بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. انشاءاللہ پھر اگلے جمعے ملاقات ہوگی. اچھا اللہ حافظ بیٹا. اللہ حافظ. اللہ بہت شکریہ. اللہ حافظ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.